स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष यह ताल ठोक कर कह रहा है कि यह लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। अब 2 राज्यों के चुनाव बाकी पड़े हैं, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान 25 नवंबर को निपट जाएगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। लेकिन आज हम ज्यादा बात करेंगे हिंदी भाषी 3 राज्यों के, क्योंकि इन 3 राज्यों में से ही 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए यह चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी है, लेकिन भाजपा के लिए कम महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वैसे कायदे से देखा जाए तो 2018 में इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव हारी थी। मध्य प्रदेश में बाद में दल बदल से सरकार बनी। इसलिए कायदे से देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन तीनों राज्यों की 65 सीटों में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो लोग यह मानकर चल रहे हैं कि ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो वे नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 2018 में सेमीफाइनल साबित नहीं हुआ तो 2023 में कैसे होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिर इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हार जाती है तो भी 2024 के चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। लेकिन कांग्रेस अगर इन 3 राज्यों में से 2 राज्य हार गई, मान लो इस समय उसके पास 2 राज्य हैं और 2 राज्य में हार जाती है, उसके पास 1 राज्य बचता है, तो वह घाटे में रही ना, तो उसकी उम्मीदों पर फिर पानी फिरेगा। भारतीय जनता पार्टी तीनों में से 2 राज्य भी जीत जाए तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि तीनों राज्यों में जीत रहे हैं। मिजोरम और तेलंगाना का ना तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और ना कांग्रेस कर रही है। हालांकि ठीक है, वहां स्थानीय स्तर पर दावा हो रहा है, वह अलग बात है। वैसे तो जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते कोई हार मानता नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हम ज्यादा उत्तर भारत के इन तीनों राज्यों, हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो इसमें से भारतीय जनता पार्टी एक भी जीत जाए तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछली बार तो तीनों हारी थी और पिछले चुनाव में हमने देखा ये तीनों हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में मोदी इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में कामयाब हो गए थे। मोदी का चुनाव और विधानसभा के चुनाव बहुत अलग अलग हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ये सेमीफाइनल है, वह चुनावों की राजनीति रणनीति जानते नहीं। इसलिए सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल कांग्रेस का है। अगर वह तीनों राज्यों में से 2 राज्य हार गई और मिजोरम या तेलंगाना में से भी कोई राज्य नहीं जीता, वैसे जीतने की कोई संभावना है ही नहीं, ना के बराबर है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। वह अकेले लड़कर जीतने का जो उसे घमंड है, जो हिंदी भाषी राज्यों में उसने दिखाया, वह घमंड उसका टूट जाएगा। और कांग्रेस ने इंडी अलायंस के पार्टनरों को जैसे भाव नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार, अखिलेश और केजरीवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीटें चाहते थे और कांग्रेस ने अपने घमंड में कि इन तीनों राज्यों में तो भाजपा कांग्रेस का ही सीधा मुकाबला होता है, इन तीनों दलों की कोई हैसियत नहीं है, और इस घमंड में उसने कोई समझौता चुनाव का नहीं किया। तो ये चुनाव अगर हार जाती है, 3 में से 2 वही हार जाती है, चलो 1 जीत भी ले, तो फिर ये तीनों दल अपने अपने राज्य में कांग्रेस को भाव नहीं देंगे। ना अखिलेश यादव यूपी में देंगे, ना अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में देंगे, और हरियाणा में भी उनका दावा पूरा होगा।
और बिहार में भी कांग्रेस जो ये सोच के चल रही है, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जिस तरह की सीटें वे मांग रही है, वे दोनों भी उनको उतनी सीटें नहीं देंगे। 3 महीने पहले तक तो यह लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। ओपिनियन पोल भी यही बता रहे थे। कांग्रेस ने इन्हीं ओपिनियन पोल को देख करके अखिलेश, केजरीवाल और नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया। पर ओपिनियन पोल एक ट्रेंड बताता है, नतीजा नहीं बताता। आज मैं भी जो कुछ बताऊंगा वह मेरा आकलन होगा, नतीजा नहीं होगा। नतीजा 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास पता चलेगा। अब वोटिंग से अंदाज लगाना मुश्किल हो गया है, फिर भी मैं अंदाज लगा के आपको बताऊंगा। पहले यह माना जाता था कि अगर पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ा है तो इसका मतलब है जनता में सत्ता परिवर्तन की आकांक्षा है, सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर के हर चुनाव में 2003, 8, 13, 18 और इस बार 23 भी लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है। और वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी 8 में भी भाजपा रिपीट हुई, 13 में भी भाजपा रिपीट हुई और 18 में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कांग्रेस के मुकाबले आधा प्रतिशत ज्यादा था। सीटें भले ही कांग्रेस की 5 ज्यादा हो गई थी। इसलिए वोट प्रतिशत का बढ़ना अब कोई आकलन नहीं है, घटना अब कोई आकलन नहीं है। यह हार जीत का पैमाना अब नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 0.25% वोटिंग कम हुई है और मध्य प्रदेश में इस बार भी आधा प्रतिशत वोटिंग बढ़ी है। ये आंकड़े और कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ये एक ट्रेंड है जो दिखाई दे रहा है साफ। जो देखना चाहता है वो देख सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर में भाजपा का पलड़ा भारी है। यानी महादेव ऐप के बावजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है और मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार को बचाती हुई दिख रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है तो वोटिंग से 5 दिन पहले यह भविष्यवाणी करने में मुझे कोई आशंका नहीं हो रही, कोई संकोच नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां आसानी से जीत रही है, स्पष्ट बहुमत के साथ जीत रही है। अब कितना बड़ा बहुमत होगा, भारतीय जनता पार्टी तो 130 से ऊपर कहती है, 150 भी कहती है, लेकिन मेरा अनुमान है 110 से ऊपर, 110 से 120 के बीच में भाजपा जीतेगी। तो मेरी भविष्यवाणी यह साफ है कि कांग्रेस एक सरकार गंवा रही है, भाजपा एक सरकार बढ़ा रही है। तय है कि कांग्रेस मिजोरम, तेलंगाना के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हार गई तो वह इंडी अलायंस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंडी अलायंस को भी झटका लगेगा। जो इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रही है, वैसे कोई एक चुनाव दूसरे चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।